गांव के शांत माहौल में जहां सुबह की पहली किरणें धान के खेतों को सुनहरा बना देती थीं, वहीं एक लकड़ी का पुराना पुल था जो गांव के दो सिरों को जोड़ता था। यही पुल था जहां पहली बार हायून और जून हो की निगाहें टकराईं। हायून एक साधारण सी गांव की लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सादगी झलकती थी और उसके हाथों में मेहनत की लकीरें थीं। वह हर सुबह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती थी, स्कूल जाती थी और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। वो खुश थी, छोटी छोटी चीजों में मुस्कुराने वाली। और वहीं दूसरी ओर था जून हो, शहर से आया एक अमीर लड़का जो गर्मी की छुट्टियां अपनी दादी के गांव में बिताने आया था। उसके लिए ये गांव एकदम नया था, बिना वाईफाई, बिना शोरगुल वाला, धीमी रफ्तार से चलने वाला गांव। उसे शुरुआत में ये सब बोरिंग लगा, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन था जिसे शहरी चकाचौंध कभी भर नहीं पाई थी। पहली बार जब हायून और जून हो की मुलाकात हुई तो वो बेहद सामान्य थी। जून हो गांव की गलियों में घूम रहा था और गलती से उसका पैर कीचड़ में फिसल गया। हायून वहीं पास में खड़ी थी और उसकी हंसी छूट गई। हंस क्यों रही हो? जून हो ने गुस्से से पूछा। क्योंकि शहर के लड़कों को कीचड़ नहीं पसंद होता, पर गांव में ये रोज का नजारा है, हायून ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हंसी जून हो के दिल को चुभी नहीं, बल्कि जैसे किसी बंद दरवाजे को खटखटा गई। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हायून उसे गांव की चीजें दिखाती, खेत, नदी, पेड़ों की झूलें और गांव का हाट। धीरे धीरे जून हो को ये जगह पसंद आने लगी। वो साइकिल चलाना सीख रहा था, खेतों में पांव रख रहा था और पहली बार चूल्हे पर बनी रोटियां खा रहा था। हायून की सादगी में एक अजीब आकर्षण था। वो बातें कम करती थी, लेकिन जब बोलती थी तो सीधा दिल पर असर होता था। वो जून हो को कभी उसका नाम लेकर नहीं बुलाती, हमेशा कहती शहर वाला। एक दिन जून हो ने उससे पूछा, तुम्हें मेरा नाम याद नहीं रहता? हायून मुस्कुराई। नाम तो याद है, लेकिन जब तक तुम खुद को इस गांव का हिस्सा नहीं मानते, तब तक नाम नहीं लूंगी। जून हो को पहली बार महसूस हुआ कि अपनापन सिर्फ नाम से नहीं आता, वो तो दिल से आता है। जून हो अब धीरे धीरे गांव की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा था। हर सुबह वो अपनी दादी के साथ खेतों की सैर करता और दोपहर होते ही हायून का इंतजार करने लगता। हायून के पास वक्त बहुत होता नहीं था, लेकिन जब भी मिलती, जून हो के चेहरे पर एक चमक आ जाती। दोनों अब पहले जैसे अजनबी नहीं थे, लेकिन ये रिश्ता अब भी बहुत शांत था, जैसे किसी पुराने रेडियो पर बजती धीमी धुन। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर निकल पड़े। ढोल, मंजीरे, लोकगीतों की आवाजें हवा में घुली हुई थीं। जून हो ने पहली बार गांव के रंगों को इतने करीब से देखा। हायून ने सादा पीले रंग का सलवार सूट पहना था, बालों में चमेली के फूल और आंखों में एक मासूम सी चमक। जून हो उसे देखते ही ठहर सा गया। तुम आज अलग लग रही हो, उसने धीमे से कहा। हायून मुस्कुराई। अलग नहीं, बस अपने जैसी। मेले में झूले लगे थे, खाने के स्टॉल थे और गांव के बच्चे नाच रहे थे। हायून जून हो को लेकर हर जगह गई, गुब्बारे खरीदे, भुट्टा खिलाया और लोक नृत्य सिखाया। उस दिन जून हो को समझ में आया कि खुश रहना किसी बड़े शहर का हिस्सा नहीं, बल्कि दिल की बात होती है। शाम को जब सब थक गए तो हायून और जून हो वापस उसी पुराने पुल पर जा बैठे। तुम्हारे साथ ये दिन बहुत खास रहा, जून हो ने कहा। कभी कभी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें बस एक दिन में बन जाती हैं, हायून ने जवाब दिया। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों दौड़कर पास के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जून हो ने पहली बार हायून का हाथ पकड़ा, ना रोमांस के लिए ना ड्रामा के लिए, बस इसलिए क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो उसके पास होना चाहता है। हायून कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने भी हाथ नहीं हटाया। ये एक चुपचाप रिश्ता था, जिसमें शब्दों से ज्यादा भावनाएं थीं।